और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी बात है पहले भागे, ज़ुलेखा उनके पीछे भागी। तो इस भागने में हुआ ये कि क़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पीछे की तरफ से कमीज़ फट गया। व अल्फ़या सय्यदहा लदल बाब, और जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भाग रहे थे तो उन दरवाज़ों के ताले मुसलसल खुलते जा रहे हैं, कुंडियाँ खुलती जा रही हैं। और जब वो आखिरी दरवाज़े पर पहुँचे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ज़ुलेखा का शोहर अज़ीज़ मिस्र उस आखिरी दरवाज़े के पास खड़ा है। अज़ीज़ मिस्र को देखकर या ज़ुलेखा अपने शोहर को देखकर फ़ौरन से उसने पैंतरा बदला, चाल बदली। और इससे पहले कि अज़ीज़ मिस्र पूछता कि क्या हुआ है, क्यों भाग रहे हो, या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बताते ख़ुद कि हम इसलिए भाग रहे हैं, ये ज़ुलेखा सबसे पहले बोल उठी और इसने बोलकर कहा क़ालत, ये कहती है कि मा जज़ाउ मन अराद बि अहलिका सू। फ़ौरन से बोली और सबसे पहले बोल के कहती है अपने शोहर से, क्या है मेरे शोहर आप बताओ कि उस बंदे का क्या इलाज होना चाहिए, या उस बंदे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्या जज़ा मिलनी चाहिए जो बंदा आपके घर वालों के साथ बुराई का इरादा रखता हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम, मैं तो कहती हूँ कि या तो उसको कैद कर दिया जाए या उसको सज़ा दी जाए कि जो आपके अहले ख़ाना और आपके घर वालों के साथ बुराई का इरादा रखता है, तो आप मुझे बताएं उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। ये सारी बात पलट कर और सारी बात घुमा कर ज़ुलेखा ने पहले अपने शोहर से कही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब ये ज़ुलेखा ने बात कही अज़ीज़ मिस्र से, अज़ीज़ मिस्र ने ज़ाहिरी बात है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ देखा कि तुम तो हमारे बेटों की तरह हो, तुम्हें तो हमने बचपन में ख़रीदा था और अब तुम जवान हो चुके हो और अब तक हमारे घर में पलते आए हो, तुम्हें खाना दिया है, पहनने को कपड़े दिए हैं, रहने को घर दिया है, और आज तक कभी ऐसी तुम्हारी शिकायत आई भी नहीं है, और ये मैं कैसी बात सुन रहा हूँ। तो अज़ीज़ मिस्र ने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो कुरान कहता है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सीधी सीधी बात कही। आपने क़ाला, आपने फरमाया हिया रावदतनी अन नफ्सी, कि ए अज़ीज़ मिस्र, ज़ुलेखा गलत बात कहती है, ये मुझे अपने आप की तरफ माइल कर रही थी, ये मुझे गुनाह और बुराई पर उकसा रही थी। सीधी बात कर दी। हालांकि ज़ुलेखा ने जो बात की बड़ी उलझा कर कि क्या सज़ा होनी चाहिए ऐसे बंदे की जो आपके घर वालों की तरफ बुराई का इरादा रखता हो, मतलब कुछ भी माना हो सकता है इसका, लेकिन ये अलामत और निशानी है कि जो बंदा साफ़ होगा, जो सच्चा आदमी हो, वो बात को घुमा कर नहीं करता, वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है कि ये बात है और इस बात के बाद आप बताएं अब क्या करना है। वो बात को घुमाता या फिराता नहीं। तो ज़ुलेखा ने बड़ी घुमा कर बात की तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जवाब में सीधा सीधा कहा कि हिया रावदतनी अन नफ्सी, कि ये मुझे अपनी तरफ माइल कर रही थी, और सीधी बात कर दी। और कुरान कहता है कि वह शाहिदा शाहिदुन मिन अहलिहा, कि ज़ुलेखा के घर वालों में से एक गवाह ने भी इनको देख लिया था, एक गवाह ने भी इनको देख लिया था। अल्लाह अकबर। अब इस गवाह के बारे में मुख्तलिफ़ रिवायतें मौजूद हैं। बाज़ ने कहा कि ये ज़ुलेखा का चचाज़ाद भाई था जिसने इनको भागते हुए देखा था।
बाज़ ने और अक्सर रिवायतों के अंदर आया है कि ये एक छोटा सा बच्चा था और बच्चे के साथ मामला ये पेश आया कि इनके ज़ुलेखा के घर में काम करने वाली नौकरानी का कोई बच्चा था और जो उसने करीब झूले में, पालने में, पंगूड़े में डाला हुआ था। तो जब ये सारा मामला हो रहा था और ये ज़ुलेखा अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर गुनाह और बुराई का दावा कर रही थी और इल्ज़ाम लगा रही थी, तो उस वक़्त ठीक है, ठीक हो गया, चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को ज़बान अता की और वो बच्चा जो बिल्कुल अभी छोटी उम्र का और पंगूड़े में या झूले में अभी लेटा है, माँ ने जिसको लिटा रखा है, तो अल्लाह ताला ने उस बच्चे को ज़बान दी और वो बच्चा बोलकर अज़ीज़े मिस्र बादशाह वक्त के सामने बोलकर इस मसले का हल बयान कर रहा है। उस बच्चे ने बोलकर कहा, वो बच्चा बोलकर कहता है कि ए बादशाह सलामत, ए अज़ीज़े मिस्र, इस मामले का मैं आपको एक हल बताता हूँ। अल्लाह ने उसको बोलने की ताकत दी। बच्चा बोला, कहता है जी आप देखें कि अगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कमीज़ आगे से फटा है, सामने का पल्लू अगर फटा है, तो इसका साफ मतलब है कि फिर यूसुफ़ गुनहगार है और ज़ुलेखा बेकसूर है। और अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कमीज़ पिछले पल्लू से फटा है, तो फिर इसका साफ मतलब है कि यूसुफ़ बेगुनाह है और ज़ुलेखा मुजरिम और गुनहगार है। जब उस बच्चे ने ये बात की तो अज़ीज़े मिस्र को बड़ी हैरत हुई कि झूले में पड़ा छोटा सा बच्चा ये भी बात करता है और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी पर गवाही देने के लिए इस बच्चे को भी बोलने की ताकत मिल गई है। और वैसे भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शर्म व हया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी से वो बचपन से वाकिफ़ था। अज़ीज़े मिस्र जानता था कि इतने साल हो गए हैं इसको हमारे घर में, आज तक कभी किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं मिला, तो अचानक से इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे हो सकता है यूसुफ़ पर। और जब उस बच्चे ने गवाही दी तो अज़ीज़े मिस्र ने देखा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कमीज़ पीछे से फटा है, पिछला पल्लू कमीज़ का फटा है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही दी। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि तारीख़ में 4 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बचपन में कलाम किया है, यानी पैदा होते जिन्होंने बात की है, जिन्होंने गुफ्तगू की है, ये तारीख़ में 4 ऐसे बच्चे मिलते हैं। पहला बच्चा वो साहिब जरीर नाम का एक बच्चा था जिसने सबसे पहले झूले के अंदर कलाम किया। तारीख़ में दूसरा जो बच्चा आता है वो फ़िरौन का नवासा, उसकी बेटी काशिफ़ा या मुकाशिफ़ा इस तरह का उसका नाम था, उसकी बेटी का बच्चा था छोटा, उसने कलाम किया। और एक कलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने किया कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो ज़ाहिर बात है, आप जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बग़ैर बाप के हुई और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम वो कंवारी थी और उनके यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई तो लोगों ने ताने देना शुरू कर दिए, इल्ज़ाम लगाए। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कलाम करने की ताकत अता फ़रमाई और इन्होंने अपने पंगूड़े में बोलकर कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ने मुझे सच्चा नबी बनाकर भेजा है और मेरी माँ बिल्कुल साफ़ और सुथरी है और बेदाग है। और चौथा जो बच्चा है वो ये बच्चा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो गवाह था, ये अपने पंगूड़े में बोला। बहरकैफ इसने अज़ीज़े मिस्र से कहा कि आप इस तरीके से फ़ैसला कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। कुरान ने कहा कि इन कान कमीसुहु कुद्दा मिन क़ुबुलिन फ़सदक़त व हुव मिनल काज़िबीन, कि अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कमीज़ आगे से फटा है तो फिर ज़ुलेखा सच्ची है और यूसुफ़ झूठों में से हैं।
व इनकान कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुरिन, और अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कमीज़ पीछे से फटा है, अल्लाहु अकबर, फ़काज़बत व हुवा मिनस सादिक़ीन, तो फिर ज़ुलेखा झूठ बोलती है और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। तो जब ये बच्चे की बात सुनी तो अज़ीज़ मिस्र ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कमीज़ देखा, और कुरान ने उस देखने को भी बयान किया है कि फ़लम्मा रआ कमीसहु कुद्दा मिन दुबुरिन, कि जब अज़ीज़ मिस्र ने देखा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कमीज़ पीछे से फटा है, क़ाला, तो उस वक़्त अज़ीज़ मिस्र ने कहा, इन्नहु मिन कैदिकुन, कि ये तुम औरतों की शरारतों में से एक शरारत है। इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, बेशक तुम औरतों की शरारतें, तुम औरतों का मकर बहुत बड़ा होता है। यारान इकराम, ये एक ऐसा जुमला था जो अगरचे अज़ीज़ मिस्र ने ज़ुलेखा के हवाले से, ज़ुलेखा के बारे में बोला था, लेकिन ये मिसरा, ये जुमला एक उसूल बन गया, एक उसूल बन गया कि अल्लाह ताला ने मर्द को भी पैदा किया है और औरत को भी पैदा किया है, और सबसे बढ़कर पैदा करने वाला जानता है कि उसने किस को क्या पैदा किया है। खुदा ज़्यादा बेहतर जानता है कि उसने मर्द को कैसा पैदा किया और उसने औरत को कैसा बनाया है। और ख़ुद खुदा ताला ने कुरान पाक के अंदर अपने कलाम में ये कहा कि ये इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, बेशक तुम्हारे मकर, तुम्हारे फ़रेब बहुत बड़े हैं। और यहाँ पर एक एतराज़ आता है, और एतराज़ ये आता है कि अल्लाह ताला ने यहाँ औरतों के मकर को कहा कि अज़ीम, बड़ा मकर है, बहुत बड़ा मकर है, जबकि कुरान पाक में एक दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, कि अल्लाह ने इंसान को ज़ईफ़ पैदा किया, कमज़ोर पैदा किया। और एतराज़ ये आता है कि जिस इंसान को अल्लाह ने कमज़ोर पैदा किया है, इंसान से मुराद औरतें भी हैं, औरतें भी इंसान हैं और मर्द भी इंसान हैं, दोनों मुराद हैं। एतराज़ ये आता है कि जनाब अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में फ़रमाया कि मैंने इंसान को कमज़ोर पैदा किया, तो जिस इंसान को अल्लाह ने कमज़ोर पैदा किया है उस इंसान का मकर बड़ा कैसे हो सकता है। तो इस एतराज़ का जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को कमज़ोर पैदा किया, ये पहाड़ों के मुकाबले में, अल्लाह की दूसरी मखलूक़ात के मुकाबले में, कि जब हम पहाड़ देखते हैं, हम दरिया देखते हैं, हम चाँद सितारे देखते हैं, हम सूरज देखते हैं, हम बड़े बड़े ताकतवर जानवर देखते हैं, तो अल्लाह की इन मखलूक़ात के मुकाबले में इंसान को कमज़ोर पैदा किया गया है। लेकिन मर्द और औरत के मुकाबले में, जब मर्द और औरत दोनों को देखा जाए तो इन दोनों के मुकाबले में बिलाशुबा औरत का मकर और उसका फ़रेब ज़्यादा है। इसलिए कहा कि इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, कि बेशक औरतों का मकर, तुम्हारा मकर बहुत बड़ा है। यारान ग्रामी, हम बात को यहाँ पर रोक कर थोड़ी सी बात करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने इसी मर्द में से औरत को पैदा किया, इसी मर्द में से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, यानी इसी मर्द में से औरत को पैदा किया गया है। इसी वजह से औरत को मर्द की किस्म कहा जाता है कि ये मर्द की एक सिन्फ है, एक किस्म है कि एक औरत है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके मकर, इनके फ़रेब बहुत बड़े हैं। और माहिरीन ये कहते हैं, दानिश्वर ये कहते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ जगहों पर ज़िल्लत उठाता है। ये बात तवज्जो से सुनिएगा और जहन में बिठाइएगा कि इंसान अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ जगहों पर ज़लील होता है, मुख्तलिफ़ जगहों पर ज़िल्लत उठाता है, पशेमानी और शर्मिंदगी का उसको सामना करना पड़ता है, या मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी इज़्ज़त का कबाड़ा कर लेता है। और उन जगहों पर, उन जगहों में से सबसे बड़ी जगह औरत की है कि इंसान औरत के मामले में ऐसी ज़िल्लत
और ऐसी शर्मिंदगी उठाता है कि अपनी सारी ज़िंदगी की इज़्ज़त ख़त्म कर बैठता है और सारी ज़िंदगी की बनाई हुई इज़्ज़त और वक़ार को चंद लम्हों में ख़त्म कर बैठता है सिर्फ़ औरत के मामले में। और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे और अपने महबूब लोगों को इस मामले से बड़ा महफूज और दूर रखा होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप एक हदीस सुनिए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस हदीस को रिवायत किया है। आप बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ लेके जा रहे थे और रास्ते में सरकार अलैहिस्सलाम ने देखा कि गली में एक जगह पे काफ़ी सारी औरतें खड़ी हैं। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने जब उन औरतों को देखा कि ईद का दिन है और मर्द यहाँ से गुज़र के ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो औरतों का यहाँ खड़े होना ये मुनासिब नहीं है। तो सरकार अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े हो गए और सरकार अलैहिस्सलाम ने उन औरतों को मुखातिब करके फ़रमाया कि ए औरतों के गिरोह, तुम सदका किया करो, तुम सदका किया करो कि मैं देखता हूँ कि जहन्नुम में मर्दों की निस्बत तुम्हारी तादाद ज़्यादा है। तुम सदका किया करो कि मैं देखता हूँ कि जहन्नुम में मर्दों की निस्बत तुम्हारी तादाद ज़्यादा है। अच्छा, अब जब ये सरकार अलैहिस्सलाम ने बात की, अच्छा इस बात से ये बात भी पता चली कि अगर बंदा अल्लाह की राह में सदका करे तो अल्लाह ताला सदक़े की बरकत से जहन्नुम से भी महफूज फरमा लेता है। ये सदक़े की बरकत भी पता चली कि खुदा की राह में सदका और खैरात करने से अल्लाह ताला जहन्नुम से महफूज फरमा लेता है। अच्छा, सरकार ने उन औरतों से कहा कि तुम सदका किया करो कि मैं देखता हूँ कि जहन्नुम में मर्दों की निस्बत तुम्हारी तादाद ज़्यादा है। अब औरतें तो फिर औरतें ठहरी, चुप ना रह सकी, तो उनमें से एक बोली, अर्ज़ करती कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम औरतों की तादाद जहन्नुम में कैसे ज़्यादा हो सकती है, या किस वजह से हम औरतों की तादाद ज़्यादा है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी एक वजह ये है कि तुम लान तान ज़्यादा करती हो, तुम मर्दों की निस्बत लान तान ज़्यादा करती हो। यानी लान तान का मतलब पंजाबी में जिसे कहते हैं कीड़े ज़्यादा काट दिया जाए, तुम लान तान ज़्यादा करती हो। दूसरा, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम शोहरों की नाशुक्री ज़्यादा करती हो। वो सारा दिन मेहनत करके, मजदूरी करके, कमा के, गर्मी है तो तपती धूप में कमाता है, सर्दी है तो इस ठंड में वो पानी में भी काम करना पड़े तो करता है, सारा दिन मेहनत मजदूरी करके जब कमा के घर में कुछ लाता है तो तुम घर आए को ये भी ख़त्म हो गया, वो भी ख़त्म हो गया, फ़लाँ चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तुम कुछ ला कर नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो उसकी मेहनत और उसकी सारे दिन की मजदूरी की कदर करने की बजाय तुम उस पर नाशुक्री करती हो। सरकार ने फरमाया दूसरी वजह ये है। अल्लाह अकबर। और तीसरी वजह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि ना, ये वजह नहीं, वैसे सरकार ने फरमाया कि तुम खुद दीन में भी नाकिस हो और अक़ल में भी नाकिस हो। दीन में भी नाकिस हो यानी दीन में भी नामुकम्मल हो और अक़ल के मामले में भी तुम नामुकम्मल हो। अच्छा, जब ये बात सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमा दी, तकरीबन ये 4 बातें सरकार ने इरशाद फरमाई, तो उनमें से फिर एक औरत बोली, अर्ज़ करती है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम दीन में कैसे नाकिस हैं और अक़ल में हम कैसे नाकिस हैं, इसकी क्या वजह है, या किस तरह कोई बात समझाएं, कोई दलील दें। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अक़ल में इस तरह नाकिस हो कि तुम नहीं देखती कि मर्द के मुकाबले में, एक मर्द के मुकाबले में 2 औरतों की गवाही मानी जाती है कि जब अदालत के अंदर या किसी पंचायत के अंदर गवाही का मामला आता है तो या तो एक मर्द गवाही दे या फिर 2 औरतें गवाही दें, तो फिर वो गवाही एक मर्द के बराबर होती है, यानी 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। इसलिए सरकार ने फरमाया ये तुम्हारी 2 औरतों की गवाही एक मर्द के मुकाबले में इसी वजह से है कि तुम अपनी अक़ल में नाकिस हो।
अक़ल में कमज़ोर हो। और दूसरी वजह यह कि तुम दीन में किस तरह कमज़ोर हो, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हें नहीं पता कि जब महीने बाद तुम्हारे मखसूस अय्याम आते हैं तो उनमें तुमसे नमाज भी माफ़ कर दी गई है और तुम पर रोज़े भी माफ़ कर दिए गए हैं। यानी रोज़े की क़ज़ा करना पड़ती है और नमाज तुम्हें माफ़ कर दी गई है, तो इसलिए तुम दीन में भी कमज़ोर हो और अक़ल में भी कमज़ोर हो। अल्लाह। अच्छा, यहाँ दिलचस्पी के लिए बात अर्ज़ कर दूँ, उलमा ने इस पर लिखा, ये हदीस जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे उस्ताद साहब बयान करने लगे कि देखें आका अलैहिस्सलाम ने 4 बातें कही थी। सबसे पहले कहा था, इरशाद फरमाया था कि तुम लान तान ज़्यादा करती हो। दूसरा फरमाया था कि तुम शोहर की नाशुक्री करती हो। तीसरा फरमाया था तुम अक़ल में नाकिस हो। चौथा फरमाया तुम दीन में नाकिस हो। तो इन 4 बातों में जो उन औरतों ने वजाहत पूछी वो आखिरी 2 की पूछी कि जी दीन में हम कैसे नाकिस हैं और अक़ल में कैसे नाकिस हैं। पहली 2 की वजाहत नहीं पूछी। इसका साफ मतलब है कि वो भी तस्लीम कर गई थी या उन्हें पता था कि वाक़यातन हमारी सिन्फ़ में ये चीज़ पाई जाती है कि वो लान तान ज़्यादा करती हैं और शोहर की नाशुक्री ज़्यादा करती हैं। यानी पहली 2 को समझ गई कि हाँ ये तो वाकई है, और आखिरी 2 पर उन्होंने मज़ीद सरकार अलैहिस्सलाम से वजाहत की। और फिर आखिर में जो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला इरशाद फरमाया, इसी गुफ्तगू में मेरे करीम आका ने फरमाया कि क्या कैसी अजीब बात है कि तुम अक़ल में कमज़ोर हो, अक़ल में नाकिस हो, लेकिन युज़हिबना अक़ला राजुलिल लुब्बे, लेकिन तुम बड़े बड़े अक़लमंद और दानिश्वर मर्दों की अक़ल ज़ाया कर देती हो। ये मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। आप ये कोई ना समझे कि शायद मैं औरतों के ख़िलाफ़ ही चल पड़ा हूँ, सरकार की हदीस सुना रहा हूँ कि मेरे करीम आका ने फरमाया कि ख़ुद तुम नाकिसुल अक़ल हो, ख़ुद तुम्हारी अक़ल नाकिस है, लेकिन मेरे करीम आका के अल्फाज क्या हैं? सरकार ने फरमाया युज़हिबना अक़ला राजुलिल लुब्बे, लेकिन बड़े बड़े दानिश्वर और सियाने बंदों की अक़ल तुम ज़ाया कर देती हो। अल्लाह अकबर। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई। ये हदीस बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है, कई हदीस की किताबों में बड़ी मशहूर ये हदीस है। तो ये हदीस मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना कैद कुन्ना अज़ीम, औरतों के मुतालिक फरमाया कि बेशक तुम्हारे मकर, तुम्हारे फ़रेब, तुम्हारी चाल बहुत बड़ी चाल है, बहुत बड़ा मकर है। और इसी के मुतालिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने आपको अर्ज़ की। हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, आपने एक फ़ारसी ज़बान में किताब लिखी है पंदनामा। अक्सर ये दरस निज़ामी में किसी दौर में पढ़ाई जाती थी, अब ये ख़त्म कर दी गई है। पंदनामा अत्तार के अंदर हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, आप कहते हैं कि 4 लोगों की सोहबत से बचना चाहिए। उसमें नसीहतें लिखी हैं, ये पूरी किताब में नसीहतें लिखी हैं। उन नसीहतों में आप लिखते हैं कि 4 लोगों की सोहबत से हमेशा बचना चाहिए, इन लोगों की सोहबत से महफूज रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कम अज़ कम बंदा बैठे इन लोगों के पास। 4 लोग बयान किए। पहले नंबर पर आपने कहा कि बच्चों की सोहबत से बचना चाहिए। हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं कि बच्चों की सोहबत से बचना चाहिए, बच्चों के पास ज़्यादा ना बैठें ज़रूर बैठें, लेकिन सारा वक्त या ज़्यादा वक्त बच्चों के पास ना गुजारें, अपने छोटे बच्चों के पास। उसकी वजह क्या है? आप बयान करते हैं कि इसकी वजह यह है कि जब बच्चों में एक सियाना बंदा ज़्यादा वक्त गुजारेगा तो उसका अपना मिजाज भी बच्चों जैसा हो जाएगा और उसकी अपनी बात और गुफ्तगू में पायदारी नहीं रहेगी, और बच्चों की तरह उसकी अपनी बात भी गैर मुस्तकिल और गैर पायदार हो जाएगी, ना पायदार हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आपने बयान फरमाया कि बादशाहों की सोहबत से बचना चाहिए, बादशाहों की सोहबत से भी बचना चाहिए। क्यों? उसकी वजह आप बयान ये करते हैं कि बादशाह की सोहबत से इस वजह से बचना चाहिए कि बादशाह जब तक तो आप पर मेहरबान रहेगा तो बड़ा मेहरबान रहेगा और आपको ऐश करवाता रहेगा, आपको सहूलियात मिलती रहेंगी, मुराआत मिलती रहेंगी। जब तक वो मेहरबान रहा आप पर बड़ा मेहरबान रहेगा, लेकिन हल्की सी बात से भी अगर उसका दिमाग फिर गया या वो हल्की सी बात पे भी ज़रा नाराज़ हो गया
तो फ़ौरन हुक्म देगा इसका सर कलम कर दो या इसको उठा कर जेल में फेंक दो, ये बात करेगा। तो इसलिए बादशाहों की सोबत से भी बचना चाहिए। तीसरा, हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं कि औरतों की सोहबत से बचना चाहिए, औरतों की संगत से, उनके पास ज़्यादा बैठने से भी बचना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ दो चीज़ें, एक तो जहन में आता है कि औरतों के पास तो जी वैसे भी बैठना नहीं चाहिए, नहीं, गैर महरम औरतों के पास तो वैसे भी नहीं बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ जो बात की जा रही है वो उन औरतों की कि जिनके पास आप बैठ सकते हैं। आपकी बीवी हो गई, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी माँ है, जिनके साथ आप वक़्त गुजार सकते हैं। तो शेख फरीदुद्दीन अत्तार कहते हैं कि इनके पास भी, औरतों की सोहबत से भी बचना चाहिए, मतलब ज़्यादा इनके पास ना बैठें या अपना घर का सारा वक्त इनके पास ना गुजारें, कि इससे भी इंसान की गुफ्तगू में नापायदारी पैदा होती है और वो गैर संजीदगी उसके मिजाज में आ जाती है, या कह लो कि उसका संजीदापन इससे मुतासर होता है। इस तरह करके हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने ये बातें, चौथी बात मेरे जहन से निकल गई, याद आ गई तो मैं अर्ज़ कर दूँगा। तो आएँ अब दोबारा फिर कुरान पाक की तरफ, और जिस वजह से मैं सारी ये बात अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला ने मर्द को भी पैदा किया है, औरत को भी पैदा किया है, लेकिन अक्सर हमारे माशरे के अंदर इंसान अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई हुई दौलत औरत के मामले में आके चंद मिनटों में ज़ाया कर देता है। सारी ज़िंदगी की कमाई हुई इज़्ज़त चंद लम्हों में ज़ाया कर बैठता है। इस वजह से इस सिन्फ के मामले में, इस किस्म के मामले में या औरतों के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात और परहेज़ रखना चाहिए और अपने दामन को महफूज करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना कैद कुन्ना अज़ीम, बेशक तुम्हारे मकर यानी औरतों का मकर बहुत बड़ा मकर है। इसके बाद अगली बात रब्बे करीम ने इरशाद फरमाई, यूसुफ़ आरिद अन हाज़ा। अब जब ये ज़ुलेखा ने आकर शिकायत की और आकर कहती है कि जी बताएं ऐ शोहर, मुझे बताएं कि उस बंदे की क्या सज़ा होनी चाहिए जो आपके घर वालों के साथ बुराई का इरादा करता हो। तो अज़ीज़ मिस्र ने जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा की कसम मैं बुराई का इरादा नहीं रखता, ये मुझे बुराई पर आमादा कर रही थी, बुराई पर उकसा रही थी। और फिर वो बच्चा बोला और बच्चे ने कहा कि आप इनका कमीज़ देखें कि अगर कमीज़ आगे से फटा है तो फिर यूसुफ़ गुनहगार है, झूठा है, ज़ुलेखा सच्ची है, और अगर कमीज़ पीछे से फटा है तो फिर यूसुफ़ सच्चा है और ज़ुलेखा झूठ बोल रही है। और जब उनका कमीज़ देखा कि पीछे से फटा है तो अज़ीज़ मिस्र को बड़ी शर्मिंदगी हुई कि यूसुफ़ बिल्कुल सच्चा है और मेरी अपनी बीवी गलत है और गुनाह की तरफ उसको बुला रही थी और आमादा कर रही थी। तो अज़ीज़ मिस्र ने उस मौके पर कहा कि यूसुफ़ आरिद अन हाज़ा, कि ए यूसुफ़ आप इस मामले को दफ़ा करें। अब यहाँ पर दो चीज़ें थी, एक चीज़ ये थी कि मैं बादशाह हूँ और मेरी बीवी के मुतालिक इस तरह का केस अगर लोगों के दरमियान जाएगा, लोगों को पता चलेगा, तो ज़ाहिर बात है बादशाह की बड़ी तौहीन होगी और बड़ी बेइज्जती होगी कि बादशाह की अपनी बीवी इस तरह की मुजरिम निकली। तो इसलिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि यूसुफ़ आरिद अन हाज़ा, ए यूसुफ़ आप इस मामले से मुंह मोड़ लें, मतलब ए यूसुफ़ आप इस मामले को रफ़ा दफ़ा करें, छोड़ें इस मामले को। दूसरा एक ये भी मतलब हो सकता है कि ए यूसुफ़ आप इस मामले में माफ़ कर दें, कि जो ये बुराई की तरफ आपको बुलाना चाह रही थी, ए यूसुफ़ आप इसको, मेरी बीवी को माफ़ कर दें। और अपनी बीवी को फिर कहा बादशाह ने, अज़ीज़ मिस्र ने, वस्तग़फ़िरी लिज़म्बिक। अल्लाह अकबर अल्लाह। यार निगामी कुरान पाक के एक एक लफ्ज़ के अंदर उसका माना ऐसे निखर निखर के वाक़े का सामने आता है कि अज़ीज़ मिस्र ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि आप इस मामले को दफ़ा करें, रफ़ा दफ़ा करें, छोड़ें इस मामले को। और अपनी बीवी से कहा कि वस्तग़फ़िरी लिज़म्बिक, तू अपने गुनाह पर तौबा कर, तू अपने गुनाह पर तौबा कर। मतलब फ़ैसला वाज़े हो गया कि ए यूसुफ़ तुम इस मामले में सच्चे हो, लेकिन मेरी इज़्ज़त की खातर इस मामले को रफ़ा दफ़ा करो, किसी से ज़िक्र ना करना, किसी को बताना नहीं। और अपनी बीवी से फिर गुस्से से कहा कि तू अपने गुनाह पर तौबा कर और अपनी इस बुराई पर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर। इन्नकी कुंती मिनल खातिईन, बेशक तू ही ख़ता करने वाली है, तू ही गुनाह करने वाली है, तू बुरा करने वाली है, और तू इस मामले में अपने रब से तौबा और इस्तिग़फ़ार कर।
यारा निगरामी, कुरान पाक से हम इतना ही आज पढ़ेंगे। ये 29 आयतें हमने सूरह यूसुफ से पढ़ ली हैं, लेकिन इस मामले पर मैं एक बात जो पिछले जुमे में भी अर्ज़ की थी, मैं उसी बात को थोड़ा आगे चलाता हूँ। पिछले जुमे ये बात हुई थी कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़ुलेखा ने गुनाह की तरफ आमादा किया तो आपने अपना दामन बचा के अपने आप को महफूज करके वहाँ से आप भाग निकले, दौड़ निकले, और वो दरवाज़े, वो ताले एक एक करके खुलते गए, वो दरवाज़े खुद ब खुद खुलते गए। और इस पर मैंने मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात अर्ज़ की थी कि वो फरमाया करते थे कि ये अल्लाह ताला का कानून है और ये अल्लाह ताला की जनाब से अल्लाह का फ़ज़ल है कि जब इंसान किसी बुराई के दायरे में फंस जाता है, कहीं बुराई के लिए फंस जाए, और या दोस्त उसको बुराई पर आमादा करें। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि बाज़ दफ़ा शादी के मौके पर अक्सर होता है जी, आपने शराब पी, अजी सारे उत्थे दोस्त बैठे सी, वो सारे कज़न बैठे, बस उन्होंने कि मैंने भी नाल पे आई थी, मतलब इस तरह की बात कर जी, आपने फ़लाँ गलत काम किया और जी बस दोस्त सी नाल, बस उन्होंने मैंने बड़ा मजबूर किया, क्या कि नहीं चल चलिए, तो मैंने बस वो नाल जाना पिया। यानी बाज़ दफ़ा हम अपने गुनाह को दोस्तों की तरफ मंसूब करते हैं कि उनके कहने की वजह से, या मैंने मजबूर होकर ये गुनाह किया है। आप बयान करते हैं कि देखें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को गुनाह पर मजबूर किया गया, गुनाह पर आमादा किया गया, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को महफूज रखा और बचा के वहाँ से भाग निकले। अब जितना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इख्तियार में था वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने किया कि अपने आप को बचाया और वहाँ से भागे। अब ताले खोलना या कुंडे खोलना ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इख्तियार में नहीं था। अब जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी कोशिश की तो अल्लाह ने अपना फजल और करम कर दिया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भागते गए जो उनके इख्तियार में था, और ताले खुलते गए ये अल्लाह के इख्तियार में था, अल्लाह के फजल था। यानी जब आप बुराई से बचने का इरादा कर लेते हैं और आप ठान लेते हैं कि मैं इस बुराई में मुलव्विस नहीं हूँगा, तो आप पर जितना भी जोर लगाया जाए, जितना भी आपको मजबूर किया जाए, वो मजबूरी सब रायगा चली जाती है, वो मजबूरी ज़ाया हो जाती है। अल्लाह का फजल आपको उस गुनाह से बचा लेता है कि जो आप कर सकते हैं गुनाह से बचने के लिए वो आप करें, और जो आपके इख्तियार में नहीं है मेरे रब का फजल वो काम कर देगा, मेरे रब का करम वो काम कर देगा। और देखें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब अपने आप को बचाया और महफूज किया तो अल्लाह ताला ने वो दरवाज़े भी खोल दिए, और उसके बाद अजीज़ मिस्र बादशाह के सामने जब ये केस आया और इस केस पर उसकी अपनी बीवी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर जब इल्ज़ाम लगाने लग गई तो ऐसी सूरत हाल में एक ग़ुलाम का बचना नामुमकिन हो जाता है। अब देखिए ना, बादशाह का घर है, बादशाह के अपने घर में उसकी अपनी बीवी कह रही है कि ये जो हमारा ग़ुलाम है इसने मेरे साथ बुराई का इरादा किया है। तो ऐसी सूरत हाल में तो एक ग़ुलाम की क्या औकात होती है, एक ग़ुलाम की कितनी हैसियत होती है, कहाँ बच पाता। यकीनन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ही सज़ा होती, लेकिन उसके बावजूद बादशाह के सामने जब ये मामला गया और जब उनके सामने ये केस पेश हुआ तो बादशाह ने भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से गोया कि एक माजरत वाले अंदाज में कहा कि यूसुफ़ आरिद अन हाज़ा, ए यूसुफ़ ज़रा जाने दें इस मामले को, या रफ़ा दफ़ा करें इस मामले को। यानी अल्लाह ने बादशाह की नज़र में भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बाइज़्ज़त कर दिया। तो ये सारी बात मैं इस वजह से अर्ज़ कर रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा हम समझ रहे होते हैं कि शायद मेरे दाएँ बाएँ वाले लोग, मेरे दोस्त अहबाब मुझे इस गुनाह पर आमादा कर रहे हैं, मुझे इस गुनाह पर मजबूर कर रहे हैं, तो चलो कोई नहीं, मैं कौन सा जानबूझ के कर रहा हूँ या मैं कौन सा अपनी खुशी से कर रहा हूँ, इनकी कहने की वजह से कर रहा हूँ, तो खुद ये जानने और रब जानने, और मैं चलो कर लेता हूँ। और हम समझ रहे होते हैं कि शायद अब मैं बेकसूर हूँ, शायद अब ये गुनाह करके भी मैं बेकसूर हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे कह रहे हैं कि ये काम करना है, तो मैं चूँकि खुद नहीं कह रहा लिहाजा मैं बेकसूर हूँ। और बिल आखिर हम उस बुराई में पड़ जाते हैं, उस गुनाह में पड़ जाते हैं, वो गुनाह कर बैठते हैं। लेकिन सूरह यूसुफ से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत हमें ये सिखा और समझा रही है कि ए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, जब तुम कहीं गुनाह के मामले में मजबूर हो जाओ उस वक़्त भी अपना ईमान मजबूत रखो, अपना ईमान मजबूत रखो, अपने ईमान की मजबूती को लाजिम पकड़ो
और आखिरी दम तक उस गुनाह से बचते रहो। अन करीब अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में भी इज़्ज़तें अता फरमाएगा और आखिरत में भी इज़्ज़तें अता फरमाएगा। यानी दुनिया के मामलात में भी तुम्हें बाइज़्ज़त रखेगा और तुम्हारी इज़्ज़त और वक़ार को सलामत रखेगा, और आखिरत वाले दिन भी इंशाअल्लाह तुम्हारी इज़्ज़त और तुम्हारा वक़ार वो सलामत रहेगा। यारान गिरामी, अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करते रहना चाहिए कि या अल्लाह, अव्वल तो हमें गुनाह के इरादे से और गुनाह के मौके से महफूज फरमा। यारान गिरामी, जब किसी भी शय का मौका मिल जाए ना, तो मौके के बाद उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। मौके के बाद उससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा ये अल्लाह से दुआ किया करें कि या अल्लाह, हमें गुनाह के मौक़ों से भी महफूज फरमा, गुनाह के मौक़ों से भी महफूज फरमा, और अपनी साबिक़ा ज़िंदगी पर अल्लाह से हमेशा तौबा करते रहा करें। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का कौल मुझे अक्सर याद आ जाता है जब भी तौबा पर बात होती है। आपने कहा कि अक्सर हम सोच लेते हैं, मिनहाजुल आबिदीन के अंदर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अक्सर हमारे जहन के अंदर ये ख़्याल आ जाता है कि अब मुझे तौबा करने का क्या फ़ायदा है, या मैं अब किस मुंह से अल्लाह की बारगाह में तौबा करूं अपने गुनाहों से। अब वो पिछले साल भी तौबा की थी और हफ़्ता नहीं गुज़रा तो फिर मैं मुलव्विस हो गया उस गुनाह के अंदर। उसके बाद फिर कोई महीना गुज़रा, फिर तौबा की, फिर तौबा कायम नहीं रह सकी, तौबा तोड़ बैठा। अब फिर तौबा करूं, अब बार बार तौबा करूं अल्लाह से तो मुझे शर्म आती है, किस मुंह से तौबा करूं। तो कहते हैं बाज़ दफ़ा हम ये सोच कर भी अल्लाह से तौबा नहीं करते, अल्लाह ताला से ये सोच कर भी हम तौबा नहीं करते कि अब बार बार तौबा, बार बार मुझसे गुनाह हो जाता है, तौबा टूट जाती है, तो अब क्या तौबा करूं, और हम तौबा से रुक जाते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये भी शैतान के धोखों में से एक धोखा है, ये भी शैतान की चालों में से एक चाल है, शैतान के फ़रेब में से एक फ़रेब है कि वो तुम्हें खुदा से तौबा करने से, खुदा की बारगाह में तौबा करने से तुम्हें रोक रहा है। ये भी शैतान की चालों में से एक चाल है। तुम क्या समझते हो कि क्या खुदा के यहाँ तौबा कबूल करने की कोई कमी है, या खुदा के यहाँ माफ़ करने की कोई कमी है, या खुदा की रहमत कोई थोड़ी सी है कि जो चंद लोगों में बांट दी तो बाद में ख़त्म हो जाएगी? नहीं नहीं, खुदा की रहमत दुनिया के हर ज़र्रे को अपने अहाते में लिए हुए है। तुम सारी ज़िंदगी हर दिन अगर अपने रब से तौबा करते रहो, मेरा रब फिर भी तुम्हें माफ़ करता रहेगा और उसकी रहमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब भी तौबा का ख्याल आ जाए, जब भी ख्याल आ जाए तौबा का, फ़ौरन रब की बारगाह में तौबा कर लेनी चाहिए, फ़ौरन रब की बारगाह में तौबा कर लेनी चाहिए। आप जिस हाल में भी हैं, जिस हाल में भी हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यारान गिरामी, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, मैं आपको ये तजर्बाती बात अर्ज़ कर रहा हूँ, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है हम घर में बैठें और घर में बैठे बैठे ऐसे ज़हन में बातें आने लग जाती हैं, यार मैं फ़लाँ जगह पे गलती कर गया, फ़लाँ जगह पे गलती कर गया, फ़लाँ मौके पे मुझसे गलत हो गया, वो भी गलत हो गया, तो अब मुझे तौबा कर लेनी चाहिए, तो मुझे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने गुनाहों पर मुझे तौबा कर लेनी चाहिए। फिर हम सोचते चलो ठीक है, अभी ज़ोहर का वक्त होगा ना, तो फिर मैं मस्जिद में जाऊँगा, तो चलो नमाज भी पढ़ूँगा, तो उसके बाद फिर तौबा कर लूँगा। बाज़ दफ़ा हम ऐसा भी सोच लेते हैं, चलो या शाम को अगर ये ख्याल आए हैं तो कहते चलो सुबह उठ के इंशाअल्लाह मैं जल्दी उठ जाऊँगा, फजर की नमाज़ भी पढ़ूँगा और अपने गुनाहों से तौबा भी कर लूँगा। बाज़ दफ़ा हम ऐसा भी सोच लेते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस लम्हे तौबा का ख्याल जहन में आ जाए, उससे अगले लम्हे में फ़ौरन तौबा कर लें। यानी आप जिस हाल में भी हैं, सफ़र कर रहे हैं, घर में हैं, बाहर हैं, कहीं शादी पर हैं, जिस मौके पर भी हैं, जिस हाल में भी हैं, जिस लम्हे तौबा का ख्याल आए, उससे अगले लम्हे में फ़ौरन तौबा कर ली जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं कि ये लम्हा तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा हो और कुदरत ये इरादा करती हो कि इसको मौत आने वाली है और मौत से पहले मैं इसको तौबा की तौफीक अता कर दूँ। कि जब ये तौबा का ख्याल अगर जहन में आ रहा है तो ऐन मुमकिन है कि चंद लम्हों बाद कुदरत के कागज़ों में, कुदरत के रजिस्टर में हमारी मौत लिखी हो।
तो इसलिए जब भी ख्याल आए तो फ़ौरन तौबा कर लें, फ़ौरन तौबा कर लें, एक लम्हे की भी देर ना करें। और जो बंदा रब से बार बार मांगता है, बार बार उसकी जनाब में रोता है, गिड़गिड़ाता है, उससे अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी के एहसास से उसकी बारगाह में हाथ उठाता है, खुदा की कसम वो बंदा रब को बड़ा ही पसंद है, बड़ा ही प्यारा लगता है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। तौबा करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह मोहब्बत करता है तौबा करने वालों से। इसलिए जब भी कभी जहन में ख़्याल आए, हल्का सा भी ख्याल आए, तो फ़ौरन रब की बारगाह में तौबा करें। और हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा आप बयान फरमाती हैं, कहती हैं कि जब अल्लाह ताला ने किसी बंदे को जब भी कोई नेकी की तौफ़ीक दे, किसी तरह की किसी भी नेकी की, तो जब बंदे को तौफ़ीक मिलती है, तो ये तौफ़ीक देने वाला कौन है? अल्लाह। बोल ले, तौफ़ीक देने वाला कौन है? अल्लाह की ज़ात है। तो जब बंदे को नेकी की तौफ़ीक मिल गई, या जैसे तौबा का ख्याल जहन में आ गया, अब ये तौफ़ीक देने वाली रब की ज़ात है, रब की ज़ात है। और हज़रत राबिया बसरी फरमाती हैं कि अगर अल्लाह ने तौबा कबूल नहीं करनी थी तो इसका ख्याल जहन में भेजा क्यों? अगर अल्लाह ताला ने तौबा कबूल नहीं करनी थी या उस नेकी को बंदे से कबूल नहीं करना था, तो इसकी तौफ़ीक क्यों अता की? तौफ़ीक अता करना फिर बेकार है, और अल्लाह ताला बेकार कामों से महफूज है। अल्लाह का हर काम किसी मकसद के लिए होता है। अगर ये तौबा का ख्याल जहन में आया है, नेकी का ख्याल जहन में आया है, तो समझ लीजिए कि मेरा रब मुझसे तौबा कबूल करना चाहता है। मेरे रब की जनाब से मुझे गोया कि आवाज़ आई है कि आजा माफ़ी मांग ले, माफ़ कर दूंगा। उसकी रहमत मुझे बुला रही है, इसलिए एक लम्हा भी देर नहीं करनी चाहिए और अपने रब के यहाँ रुजू कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अपने गुनाहों पर, साबिक़ा गुनाहों पर तौबा की तौफ़ीक अता फ़रमाए।